नादरीन कराम, इस निज़ाम ने अदलिया को मफलूज करने के लिए 26वीं आईनी तरमीम करवाई। मर्जी के जजेस लाए गए, जजेस के तबादले किए गए, जजेस की तादाद बढ़ाई गई, फिर आईनी बेंच बनाए गए और इन आईनी जजेस के जरिए फॉर्म 47 वाला निज़ाम एक दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। अब हुआ यह है कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जो कि एक दबंग जज हैं, जिन्होंने इंसाफ का अलम बुलंद किया, जिन्होंने तारीखी फैसले दिए, इलेक्शन धांधली के केसेस खोले, बड़े बड़े MNAs की सीटें रिवर्स होने जा रही थी, तो इनके खिलाफ जाली डिग्री का केस बनाकर इन्हें काम करने से रोक दिया गया। ये काम अब आईनी जजेस के जरिए करवाया गया। अब ताकतवरों को यह लगा था कि बाकी जजेस जो है वो खौफजदा हो जाएंगे, क्यों कि जो है वो कोई एक्शन नहीं लेंगे, निजाम के खिलाफ बगावत नहीं करेंगे और हम मर्जी से जो है वो अपनी चलेंगे, क्योंकि इन्हें अपना ओहदा छिन जाने का खौफ होगा। मगर 3 सीनियर मोस्ट जजेस ने ऐलान बगावत करते हुए तारिक महमूद जहांगीरी के साथ खड़ा होने का फैसला किया। 2 दिन हो गए हैं, कोई अदालती कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि बाइकआउट किया गया। इनमें जस्टिस बाबर सितार हैं, जस्टिस समन रिफत और जस्टिस इजाज साहब शामिल हैं। ये बाकायदा जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के चैम्बर में गए हैं, इन्हें खिराज तहसीन पेश की है कि आपने ओहदा कुर्बान करने का फैसला किया, बजाय इसके कि आप इस जाली निजाम के आगे घुटने टेक देते और जो ये फैसले चाहते थे वो कर देते। जैसे बाकी जजेस धांधली के केसेस नहीं लगाते, आप भी ना लगाते, मगर आपने हक और सच की बात की और डट कर खड़े हो गए। हम 3 सीनियर मोस्ट जजेस आपको खिराज तहसीन पेश करते हैं। और फिर नाज़रीन इकराम, इन तीनों जजेस ने 2 दिन हो गए, कोई समाअत नहीं की, कोई केस नहीं सुना, बाइकआउट किया और आईनी जजेस के खिलाफ एक महाज खोल दिया। ये बज़ाहिर एक बहुत छोटी सी कोशिश है, मगर इसका असर बहुत बड़ा होगा। अदलिया में बगावत जो है वो हर मुल्क में हर निजाम के खिलाफ ऐसे ही होती है कि पहले चंद जजेस और फिर तमाम जजेस ऐलान बगावत कर देते हैं और फिर जो है वो जुल्म का निजाम जो है वो जमीन बोझ कर दिया जाता है। अब जो काम जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के साथ किया गया है, इसकी वजह यही थी कि इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्तें सुनी, कुछ फैसले दिए, तो निजाम ने जो है वो साइड लाइन कर दिया। बहरहाल अब यह बगावत शुरू हो चुकी है।